देखते हैं कितने सवालों के जवाब दे पाते हो। आपका सवाल नंबर 1, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है ए टंगस्टन, बी प्लैटिनम, सी हीरा, डी ओस्मियम। आपका सही ऑप्शन होगा सी हीरा। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। कार्बन परमाणुओं के बाहरी कक्ष में उपस्थित सभी चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध में भाग ले लेते हैं। हीरा में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए यह बहुत कठोर होता है। अब तक यही माना जाता था कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, लेकिन अब ऐसा भी सुनने में आता है कि वैज्ञानिक एक पदार्थ पर शोध कर रहे हैं जो कि हीरे से भी ज्यादा कठोर है। वहीं कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वैज्ञानिकों ने ऐसा पदार्थ ढूंढ भी लिया है। आपका सवाल नंबर 2, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए हाथी, बी जिराफ, सी ऊंट, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा बी जिराफ। आपका सवाल नंबर 3, संसार का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए जिराफ, बी डायनासोर, सी ब्लू व्हेल, डी हाथी। आपका सही ऑप्शन होगा सी ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल की लंबाई 100 फीट से भी अधिक होती है और वजन 1,80,000 किलोग्राम से भी ज्यादा। कहते हैं यह वजन 33 हाथियों के वजन के बराबर होता है। आपका सवाल नंबर 4, सती प्रथा को किस साल अवैध घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1727 ईस्वी, बी 1829 ईस्वी, सी 1729 ईस्वी, डी 1834 ईस्वी। आपका सही ऑप्शन होगा बी 1829 ईस्वी। हिंदू धर्म के 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन चारों वेद में से किसी भी वेद में स्त्री को सती करने जैसी व्याख्या शामिल नहीं है। हालांकि अब यह प्रथा बंद है, लेकिन इस प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को उसकी इच्छा से मृत पति की चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। इसी प्रथा को सती प्रथा कहते हैं। विधवा हुई महिला अपने पति के अंतिम संस्कार के समय स्वयं भी उसकी जलती चिता में कूदकर आत्मदाह कर लेती थी। शोधकर्ता मानते हैं कि इस प्रथा का प्रचलन मुस्लिम काल में देखने को मिला, जब मुस्लिम आक्रमणकारी महिलाओं को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते थे। इसलिए राजाओं के मरने के तो कुएं में कूद जाती थी या आग में कूदकर जान दे देती थी। ये प्रथा वहीं से शुरू हुई जो आगे तक चलती रही, लेकिन फिर 19वीं शताब्दी में इसे रोकने के लिए बदलाव की हवा बहने लगी। आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कई जतन किए। इसी के साथ उन्होंने विधवा विवाह को भी सही ठहराया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी गलत परंपराओं और उनके बुरे प्रभावों के साथ उसके निवारण पर हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में पुस्तकें लिखकर फ्री में बंटवाई। 4 दिसंबर साल 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह से रोक लगी थी। आपका सवाल नंबर 5, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी नरेंद्र, डी सिद्धार्थ। आपका सही ऑप्शन होगा डी सिद्धार्थ। आपका सवाल नंबर 6, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए सफेद रक्त कोशिका, बी केसीन, सी विटामिन डी, डी लैक्टिक अम्ल। आपका सही ऑप्शन होगा बी कैसीन। आपका सवाल नंबर 7, किस देश का राष्ट्रीय पशु ऊंट है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी श्रीलंका, सी कुवैत, डी नेपाल।
आपका सही ऑप्शन होगा सी, कुवैत। आपका सवाल नंबर 8, वह कौन सा जीव है जो अंडा और दूध दोनों देता है? आपके ऑप्शन है ए, शुतुरमुर्ग, बी, प्लेटिपस, सी, बत्तख, डी, कंगारू। आपका सही ऑप्शन होगा बी, प्लेटिपस। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। इसका मुंह बतख की तरह होता है, इसीलिए इसे बतख मुंह प्लेटिपस भी कहते हैं। स्तनधारी होने के नाते अपने शिशुओं को दूध तो पिलाते हैं, लेकिन जिनमें माता गर्भ धारण करने की बजाय अंडे देती है। आपका सवाल नंबर 9, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए, हॉस्पिटल वाहन, बी, अंतर वाहन, सी, रोगी वाहन, डी, डॉक्टर वाहन। आपका सही ऑप्शन होगा सी, रोगी वाहन। आपका सवाल नंबर 10, भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? आपके ऑप्शन है ए, 14 भाषाएं, बी, 15 भाषाएं, सी, 17 भाषाएं, डी, 18 भाषाएं। आपका सही ऑप्शन होगा सी, 17 भाषाएं। भारतीय रुपए के नोटों में इसकी राशि 17 भाषाओं में लिखी गई है। आगे की तरफ अंग्रेजी और हिंदी में डिनोमिनेशन लिखा हुआ है। पीछे की तरफ एक भाषा पैनल है जो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से 15 भाषा में नोट के मूल्य वर्ग को प्रदर्शित करता है। आपका सवाल नंबर 11, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? आपके ऑप्शन है ए, 18 हड्डियां, बी, 15 हड्डियां, सी, 12 हड्डियां, डी, 14 हड्डियां। आपका सही ऑप्शन होगा डी, 14 हड्डियां। आपका सवाल नंबर 12, महाभारत किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है ए, वेदव्यास, बी, वाल्मीकि, सी, प्रेमचंद, डी, कालिदास। आपका सही ऑप्शन होगा ए, वेदव्यास। आपका सवाल नंबर 13, समोसा खाने से क्या बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है ए, चेचक, बी, कैंसर, सी, पायरिया, डी, कब्ज। आपका सही ऑप्शन होगा डी, कब्ज। समोसा मैदा से बनता है और मैदे में फाइबर नहीं होता है, जबकि आटे में फाइबर होता है। रोचक बात तो यह है कि यह दोनों ही गेहूं से बनाए जाते हैं, लेकिन मैदा बनाते समय गेहूं की ऊपरी परत को हटा दिया जाता है जिसमें फाइबर होता है, जबकि आटा बनाते समय ऐसा नहीं किया जाता, पूरे गेहूं को पिसा जाता है। इसलिए मैदे में फाइबर नहीं होता, केवल चिकनाई होती है। इसलिए ये पूरी तरह से पच नहीं पाता और हमारे पेट को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ बात केवल समोसे की नहीं, सभी उन चीजों की है जो मैदे से बनती है। ठीक तरह से न पचने के कारण इसका कुछ हिस्सा हमारी आंतों में चिपक जाता है, जो कई तरह की बीमारियों का कारण है। मैदा खाने से अक्सर कब्ज की समस्या हो जाती है, और क्योंकि ये बहुत सा तेल भी सोखता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में भारीपन बना रहता है। बार बार समोसा खाने से मोटापा बढ़ता है और दिल से जुड़ी बीमारियां भी हो जाती है। साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज भी हो जाता है, और ये सब होता है उस तेल के कारण जिसमें ये तले जाते हैं। इसमें ट्रांस फैट होता है। बार बार एक ही तेल में समोसे तलने से वो तेल काला पड़ जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए जहर की तरह है। WHO के मुताबिक हर साल लाखों लोग इसके कारण मारे जाते हैं। आपका सवाल नंबर 14, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है ए, रायपुर, बी, पटना, सी, बठिंडा, डी, रांची। आपका सही ऑप्शन होगा ए, रायपुर। आपका सवाल नंबर 15, भारत का दिल किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए, दिल्ली, बी, मध्य प्रदेश, सी, लखनऊ, डी, मुंबई।
आपका सही ऑप्शन होगा बी मध्य प्रदेश। ये सवाल आपके लिए, इसका जवाब कमेंट में जरूर बताएं। आपका सवाल है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? आपके ऑप्शन है ए 14 मंडल, बी 16 मंडल, सी 18 मंडल, डी 12 मंडल। इसका जवाब कमेंट में जरूर बताएं और अपना स्कोर भी बताएं। आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी और हमारी मदद हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।